हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए आज की सबसे बड़ी भर्ती लेकर के आया हूं, सबसे बड़ी न्यूज भी लेकर के आया हूं। तो देखिए, सीएम मोहन यादव जी ने 2 लाख पदों को भरने के लिए अब प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है, तो उसी में मैं चर्चा करूंगा। और सबसे बड़ी न्यूज निकल के आ रही है, ईएसबी ने कैलेंडर को एक बार फिर से अपडेट किया है, तो उसमें आपकी बड़ी भर्तियों को जोड़ा गया है। तो क्या रहेगा आपका आगे का पूरा शेड्यूल, किस प्रकार से आपका वर्ग 2 वर्ग 3 और तमाम भर्ती परीक्षाओं को लेकर के नोटिफिकेशन और परीक्षा, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। तो सभी साथी एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आज की सबसे बड़ी न्यूज है, प्रदेश में 2 लाख भर्तियों का तैयार किया जा रहा है रोड मैप। 2 लाख भर्तियों का रोड मैप पूरा का पूरा तैयार किया जा रहा है। इसके लिए रोजगार को लेकर के सरकार ने भाजपा विधायकों को सौंपा ब्रांडिंग का टास्क, यानी कि ये टास्क पूरा का पूरा विधायकों को और मंत्रीगणों को सौंप दिया गया है। और इसके साथ साथ आपका जो विभाग है ना, उनके नोडल अधिकारी बनाए जा रहे हैं, जिससे उस विभाग में कितने पद रखते हैं, कितने पदों पर भर्ती होनी है, ये सभी की सभी प्रक्रियाओं का जायजा लेकर के ईएसपी तक और आपका जो एजेंसी है उन तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। और सबसे बड़ी न्यूज आपके लिए यहाँ पर रहेगी, सबसे बड़ी न्यूज कि आपका इसी साल 50,000 पदों पर होगी भर्ती, यानी कि इसी साल नोटिफिकेशन आपका निकल सकता है 50,000 पदों पर। तो वो कौन कौन से पद हैं वो भी अपन जान लेते हैं। तो चलिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण न्यूज आपके लिए, प्रदेश में 2 लाख भर्तियों का तैयार किया जा रहा है रोड मैप। अब देखिए, इसमें आपका कौन कौन से पद रहने वाले हैं, थोड़ा सा उस पर चर्चा करते हैं। मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश, मध्य प्रदेश में रोजगार के एक साथ कई अवसर आने वाले हैं। सरकार 2 लाख भर्तियों का रोड मैप तैयार कर, जिसमें से सबसे बड़ी बात आपका 46,000 पद स्वास्थ्य विभाग के रहने वाले हैं, जिन्हें आपका 3 साल में भरा जाएगा। सबसे अच्छी बात आपका 19,000 पद आपका शिक्षा विभाग के रहेंगे। ठीक है, सबसे और अच्छी बात आपका 7500 पद आपका पुलिस विभाग के रहने वाले हैं। अब ये हालांकि अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि जो 7500 पद आपकी जो भर्ती चल रही है पुलिस की वो है या फिर न्यू पद आने वाली है, तो ये अभी थोड़ा सा संशय इस पर बना हुआ है। बट आपके लिए न्यूज अच्छी है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि 50,000 पद से अधिक पदों पर इसी वर्ष होगी नियुक्ति, यानी कि इसी वर्ष आपका 50,000 से भी अधिक पदों पर नियुक्ति की यहाँ पर तैयारी चल रही है। अब देखिए, यहाँ पर हम चीजों को और आपका आके लेके चलें, तो ये पूरा का पूरा भर्तियों का प्रस्ताव है। देखिए, रिक्त पदों को चिन्हित करके भर्ती के प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाए। तो ये मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि सभी के सभी विभागों से नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाए और आपके जो पदों का है और विवरण है उसको आगे ईएसपी तक, नोटिफिकेशन तक, एजेंसियों तक पहुंचाया जाए। अब देखिए, सरकारी के साथ साथ निवेश के माध्यम से भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की भी दिशा में कार्य किया जा रहा है। स्वरोजगार की योजना का लाभ अधिकतर युवाओं को मिले, इसके लिए योजनाओं के प्रावधानों में संशोधन भी किया जा रहा है। अब देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात है आपका 25,82,82,हजार से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं प्रदेश में। ये आपका देखिए बहुत बड़ा डाटा है। 25 लाख से भी अधिक, यानी कि 26 लाख आप कह सकते हैं, लगभग 26 लाख युवा अभी भी मध्य प्रदेश में बेरोजगार हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं किस प्रकार से बेरोजगारी का आलम है। युवाओं को नौकरी के लिए प्रावधानों में कर रहे हैं संशोधन, यानी कि ये गवर्नमेंट का प्रयास है। बोल रहे हैं कि हम आपका पूरा का पूरा सरकारी के साथ साथ निजी रोजगार के लिए भी हम प्रयासरत हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा आपको आज का न्यूज है। अब देखिए, इसके बाद आपके लिए मैं महत्वपूर्ण न्यूज पर चर्चा करूं रोजगारों को लेकर के। अब ये पूरा का पूरा जो ब्यौरा है आपको विधायकों के पास, सांसदों के पास और आपका मंत्रीगणों के पास पूरा का पूरा इसका टास्क भेज दिया गया है। ब्रांडिंग वही आपका करने वाली है। तो पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य विभागों में हजारों पदों पर आपकी भर्ती निकलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका अगले 4 साल के दौरान 3.5 लाख भर्तियां आपकी देने का यहाँ पर बात किया जा रहा है रोजगार के अवसर पर, आप यहाँ पर देखेंगे। अब देखिए, सरकार ने अपने बजट में सभी रोजगारों को प्राथमिकता देने के संकल्प के साथ ही हजारों खाली पदों को भरने का ऐलान किया है। पिछले 2-2.5 साल के दौरान ही सरकार करीब 3.5-4 लाख नौकरियां देने की घोषणा कर चुकी है। आगामी 4 साल के दौरान भर्तियां करना सरकार के सामने बड़ी चुनौती है, इसलिए सरकार ने निजी सेक्टर और स्व सहायता समूह आदि में रोजगार के अवसर बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी है। तो ये पूरा का पूरा है। अब देखिए, इसके बाद आपका विभागों को जिला स्तर पर एक्शन प्लान करने का निर्देश। अब ये विभागों को जिला स्तर पर, यानी कि बिल्कुल नीचे लेवल से यहाँ पर निर्देश किया गया है। अब देखना होगा कि ये कितना कारगर साबित होता है। क्या कोई चुनावी जुमला तो नहीं? आपको पता है कि अभी उपचुनाव होने वाले हैं और अभी 13 राज्यों में उपचुनाव हुए थे, 13 सीटों पर सॉरी उपचुनाव हुए थे। उनमें से भाजपा एनडीए का जो गठबंधन है वो आपका 2 सीटें ही जीत पाया है। 13 में से आपका
10 सीटें हार गया है। तो क्या पता ये भी एक फैक्टर हो सकता है। बट अभी हमें क्या देखना है, देखिए भाजपा विधायकों की संभागीय बैठक के दौरान हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव जी ने विधायकों से निचले स्तर पर पौधारोपण, जल स्रोतों की सफाई और रोजगार पर विशेष फोकस करने का आग्रह किया है। तो रोजगार पर भी उन्होंने विशेष फोकस का आग्रह किया है। विभागों को भी जिला स्तर पर एक्शन प्लान करने को भी कहा गया है। इनमें रोजगार की पहली प्राथमिकता देने को कहा गया है। स्वास्थ्य महकमे में भी 40,000 से अधिक भर्तियां शुरू करने की तैयारी है। तो ये आपका विभागों के लिए उन्होंने बोल दिया है। मोहन सरकार के बजट में भी रोजगार का वादा किया था, आपको पता है कितना किया था, 7500 पदों पर पुलिस का और 11,000 पर आपका शिक्षक भर्ती का किया था। ये रोजगार का वादा था। अब यहाँ पर हम बात करें, इतने पद भरे जाएंगे, 20,000 नए पद आपके पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में भरे, सॉरी 2,000, आपका 2,000 पद पीएम जो न्यू आपका कॉलेज खोल रहा है हर जिले में, उसमें भरे जाएंगे। 7500 पुलिस विभाग के, 40,000 स्वास्थ्य विभाग के, 26,18,000 पंजीयन मध्य प्रदेश रोजगार पोर्टल पर हो रखा है। तो आप देख सकते हैं इतने पद और पंजीयन बेरोजगार कितने हैं, ये भी एक सबसे बड़ा फैक्टर साबित होगा। सीएम बोले आ रहे हैं नौकरी के अवसर, युवाओं को दें जानकारी। ये उन्होंने पूरा का पूरा यहाँ पर रोड मैप तैयार किया। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं क्या कि आपका जो कैलेंडर अपडेट हुआ है उसमें क्या क्या परिवर्तन देखने के लिए मिला है। देखिए कैलेंडर में आपका ईएसबी का जो कैलेंडर था ना, ईएसबी के कैलेंडर में सिर्फ और सिर्फ आपका एक भर्ती को ऐड किया गया है। एक भर्ती जोड़ी है, कौन सी जोड़ी है, तो आपका आईटीआई टीओ का, आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का आपका इस भर्ती को ऐड किया गया है। ठीक है, अब देखिए इसके साथ साथ इसका जो एग्जाम है ना, वो भी आपका टेंटेटिव सितंबर में दिया हुआ है। सितंबर में भी इसका परीक्षा दे दिया है। तो आप देखिएगा किस प्रकार से भर्तियों को करवाते हैं, क्या इनका आगे का प्लानिंग रहता है। अब हम थोड़ा सा बात करें आपका वर्ग 2 और वर्ग 3, वर्ग 3 एग्जाम को लेकर के अब थोड़ा सा चर्चा करें तो इसको लेकर के अभी थोड़ा सा डिले होने वाला है, यानी कि ये भी परीक्षा आपका सितंबर के आसपास यानी कि अक्टूबर तक आपका जाने का पूरा अभी उम्मीद बन रहा है। बट आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको अच्छे से तैयारी करते रहना है, बिकॉज आपका नोटिफिकेशन तो आएगा ही, थोड़ा सा डिले होगा, चीज़ें आपको पता है मध्य प्रदेश में डिले होती हैं। बट हमें क्या करना है, तैयारी पर फोकस करना है। 15 दिन 1 महीने थोड़ा डिले से ही सही, बट आपका नोटिफिकेशन आएगा। और आपके लिए सबसे अच्छी बात है समय मिलेगा, तैयारी आप करिएगा, बच्चों की चलती रहिएगा, जब नोटिफिकेशन निकले आप खरगोश बन जाए। तो इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा यहाँ पर आज का खबर था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो विद्यार्थी न्यू है, और जो हमारे साथी हैं एक बार कमेंट करके बताना आपको और क्या क्या वीडियो में लेकर के आऊँ, किस पर अपडेट आपको देता रहूँ। चलिए आज के सेशन में इतना ही रखेंगे, सभी साथी अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।